रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूरों के साथ नया साल मनाया। सुबह सभी श्रमिकों को नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रमिक परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान भी किया। सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण योजना, श्रमिक कल्याण योजनाओं में कई सुविधाएं बढ़ाई। प्रदेश के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग सुविधा के साथ साथ सैनिक स्कूल व नवोदय में प्रवेश करने के लिए भी कोचिंग शुरू करने की घोषणा की। हर साल चौड़ी माह के मजदूरों के साथ नववर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। तो पूरे प्रदेशवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2023 सबके लिए मंगलमय हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने साल के अवसर पर प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों के नाम अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। नए साल के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने निवास में एक पेड़ भी लगाया। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, नमस्कार। नववर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, रिद्धि सिद्धि लेकर आए और आपके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है, अपने देश के लिए भी है, अपने मध्य प्रदेश के लिए भी है। और इसलिए मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास में भी आपका सर्वश्रेष्ठ योगदान होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मैं दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा। लेकिन अकेले मुझसे मध्य प्रदेश नहीं बनेगा। मध्य प्रदेश बनाने में मुझे आप सबका साथ चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से करें। केवल अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए भी, अपने मध्य प्रदेश के लिए भी। आइए हम सब मिलके एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित करें। धन्यवाद, नमस्कार। नए साल का स्वागत करने के लिए काफी संख्या में विदेशी मेहमान खजुराहो पहुंचे। नए साल के अवसर पर विदेशी पर्यटकों ने नाच गाकर नए साल का स्वागत अपने अंदाज में किया। गौरतलब है कि पिछले 2 साल से कोरोना के चलते विदेशी मेहमान अपनी पसंदीदा जगह खजुराहो नहीं आ पा रहे थे। इस साल नए साल के अवसर पर खजुराहो में विदेशी मेहमानों की संख्या अच्छी खासी रही। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में रहने वाले आदिवासी बच्चों की स्किल डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय एसटी आयोग ने अनूठी पहल शुरू की है। एसटी आयोग ने देश के पहले कौशल रथ प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट में एक कौशल रथ वाहन बनाया गया है जो आदिवासी और निर्धन बच्चों के गांव में पहुंचकर उन्हें शिक्षित करने के साथ प्रशिक्षण भी देगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष हर्ष चौहान ने कहा कि प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे देश के सरकारी स्कूलों में इस मॉडल को अपनाया जाएगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन के 16वें दिन अपने हाथों पर नारे लिखकर विरोध जताया। संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए पूरे प्रदेश में हर दिन अलग अलग अंदाज में शिवराज सिंह की सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन हड़ताली कर्मियों को अभी तक सफलता नहीं मिली। मनेंद्रगढ़ की मशहूर विलुप्त होती बहरूपिया प्रथा कला को मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच ने आज भी जिंदा रखा। आज के आधुनिक मनोरंजन के युग में बहरूपिया प्रथा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। मनेंद्रगढ़ को बहरूपिया प्रथा कला के नाम से जाना जाता है। मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच ने स्वास्थ्य समाज निर्माण व विलुप्त होती बहरूपिया कला को जिंदा रखने के उद्देश्य से पिछले 30 साल से हर साल बहरूपिया प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के लिए एक हेलीकॉप्टर परेशानी का सबब बन गया है। सरकार इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए कई बार टेंडर जारी कर चुकी है, लेकिन अब तक इसके खरीदार नहीं मिल रहे। दरअसल शिवराज सरकार के पास एक बेल 430 हेलीकॉप्टर है जो सालों से इस्तेमाल में नहीं आया। ऐसे में सरकार इस हेलीकॉप्टर को बेचना चाह रही है, लेकिन अब तक इसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा। एक बार फिर से शिवराज सरकार ने इस हेलीकॉप्टर को बेचने के लिए टेंडर जारी किया है। इस बार सरकार को उम्मीद है कि खरीदार सामने आएंगे। नए साल की शुरुआत भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भव्य भस्म आरती के साथ हुई। भस्म आरती के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को ही भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन हो सके। नए साल के जश्न में डूबे शिव भक्त भगवान महाकाल की झलक पाने के लिए 9 घंटों तक मंदिर के बाहर डटे रहे। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने काफी मुशक्कत के बाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। भगवान के दर्शन करने में वक्त जरूर ज्यादा लगा, लेकिन शिव भक्तों के उत्साह में कमी देखने को नहीं मिली। मध्य प्रदेश में नए साल का स्वागत शीत लहरों के साथ हुआ। उत्तर भारत में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद चली शीत लहर का असर प्रदेश पर पड़ने लगा है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं और दिन और रात का पारा तेजी से गिरा है। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेशवासियों को सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास रह सकता है।